हेलो मैम सर। हाँ जी, एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस के लिए ही हम लोग स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट वरी। ओके सर। आपका गुड नेम क्या है? सर माय नेम कोमल अग्रवाल। कोमल अग्रवाल। ओके, गुड। हाँ जी। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं, सभी ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके, आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स बोर हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। कोमल, आप स्टार्ट कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। हाँ जी सर। मैंने बीकॉम करी, उसके बाद मैंने एमबीए में मार्केटिंग भी करी है, फाइनेंस भी है, मतलब साथ तो साथ। एमबीए मार्केटिंग में तो डिजिटल मार्केटिंग आता है या सर उस टाइम मैंने पे ना नहीं आता? ओपन से करी थी तो अच्छा। ओपन से की सर मैंने, और मैं साथ में जॉब करती थी इसलिए एलपीयू से। ओके। ओके, सो हाँ जी वहां सर, पर क्योंकि आप जो प्लानिंग पार्ट करते थे, उसमें आप क्या क्या देखते थे? मतलब आपका फार्मा जो है, बिजनेस टू बिजनेस में डील करते थे आप? सर नहीं, हमारे में प्रोडक्शन भी होती थी, तो सर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी देखती थी। ओके। तो मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, कौन सी मेडिसिन करानी है टाइम के अकॉर्डिंग सर। अच्छा, मतलब कितना स्टॉक रखना है, स्टॉक मैनेजमेंट एक तरीके से, कि भाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यही चीज। यस सर। ओके। हाँ जी। अकॉर्डिंग टू द डिमांड की कितना आपका प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट? और सर मार्केटिंग में मैं सर स्कीम बनाती थी कि कोई अगर जैसे 10 लाख की मेडिसिन लेता है बल्क में, तो हम उसको टूर पैकेज अवेलेबल कराते ओके, थे, सो गिफ्ट ऑफर प्रोवाइड कराते थे, क्रिएशन, फिर हम ऑफर उसको ऑफर क्रिएशन वाज योर पार्ट। अपने। ऑफर क्रिएशन वाज योर पार्ट, राइट? यस सर। ओके, गुड। यस। तो देखिए, हाँ जी। डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ चीजें सिमिलर है। अभी जैसे मार्केटिंग का इन्होंने बोला है, तो देखिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर करनी है ना, सबसे मेन चीज ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कोई भी कंपनी को प्रमोट करना है, या कोई भी एजेंसी को प्रमोट करना है, सो यू हैव टू क्रिएट अ लिक्रेटिव ऑफर। अब ऑफर नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ओके। बहुत अच्छा ऑफर होना चाहिए जिसको कोई भी कस्टमर मना ना कर सके। ठीक है, सबसे मेन चीज, विदाउट ऑफर यू ओके। कांट सेल एक सिंपल एनीथिंग। बात। ओके हाँ सर। जी कोमल। सर डिजिटल मार्केटिंग में क्या हम लाइक अमेजन वाला काम सीखते हैं, या कोई जैसे आपने बताया कि वेबसाइट बनाते हैं? देखो, सर मतलब मैं कैसे होता है इसमें, मतलब ये सब पूरा काम? ना, ये पूरा रोड मैप आपको मैं नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस में दूंगा, जिसमें हम लोगों का कस्टमर एक्विजिशन से लेके रिटेंशन तक रहता है। अब समझ गए? ओके सर। हाँ। यस सर, तो यस। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जिनको नहीं पता। कस्टमर एक्विजिशन इज दैट पार्ट इन विच वी एक्वायर न्यू कस्टमर्स फॉर आवर प्रोडक्ट, फॉर आवर कस्टमर। कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कस्टमर एक्वायर करना भी कई बार लॉसेस का कारण बनता है। मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, ठीक है? अगर आप स्केलेबिलिटी पर जा रहे हो, तो कई बार ये होता है कि आपका मार्केटिंग कॉस्ट इतना आ रहा है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है आपका ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, इतना आपका मतलब लॉस में जा रहे हो, राइट? कई बार होता होगा आपके साथ भी, कोमल। यस सर, होता है सर ऐसे। अब सबसे मेन चीज कि कोई भी कंपनी लॉस में जाके काम क्यों करेगी, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो वहां पर आता है हमारा रिटेंशन पार्ट। रिटेंशन पार्ट का मतलब क्या है कि हाउ यू विल क्रॉस सेल, अपसेल। ठीक है, अपसेल और क्रॉस सेल का मतलब क्या है
कि आप उसको रीसेलिंग कैसे करोगे, मतलब बार बार रीसेल कैसे करोगे अपनी चीज को। ठीक है, अब देखिए कस्टमर है, अब मान लीजिए सब्सक्राइबर कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। कोई एक एप्लीकेशन लॉन्च करता है जिसमें वो चाहता है कि मेरे ऐप के डाउनलोड्स बढ़े ज्यादा से ज्यादा। अब ऐप के डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए कोई ऑफर वगैरह वो देगा, नॉर्मल सी बात है। बट शुरू में आपने शार्क टैंक देखा है किसी ने? शार्क टैंक थोड़ा थोड़ा। I have seen memes. तो शार्क टैंक में काफी सारे जो स्टार्टअप्स है वो ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी लॉस में जा रहे होते हैं, बट फिर भी उनको फंडिंग मिलती है। रीजन क्या है? देखिए उनके पास ना ऑडियंस होती है जिनको वो कभी भी मोनेटाइज कर सकती है, कैसे भी मोनेटाइज कर सकती है, राइट? ठीक है, तो अब जितनी बड़ी ऑडियंस आपके पास है, ठीक है, उतना ही बड़ा आपका रीसेल प्लान हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है, अब मान लीजिए मैं, चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपने स्टार्ट की यहाँ से सीखने के बाद, राइट? वहां पर आप कस्टमर एक्विजिशन के लिए पहले अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करते हो कि ठीक है, अब कस्टमर एक्वायर करने में आपकी कॉस्ट आई 5,000, एक कस्टमर एक्वायर करने में आपकी कॉस्ट आई 5,000 रुपये। ठीक है, बट आपने प्लान स्टार्ट किया 4,000 रुपये पर मंथ का, मतलब फर्स्ट मंथ आप किसमें हो? लॉस में, एक तरीके से लॉस है। ठीक है, बट आप खुद सोचिए अगर आप 10 कस्टमर एक्वायर कर रहे हो, तो उसमें से अगर आप सर्विस सर्विस पे ट्रस्ट है आपको अपनी कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकते हैं, तो मैक्सिमम 7-8 तो आप कर ही लोगे रिटेंशन, कि भाई वो दोबारा से आपकी सर्विस लेंगे हर मंथ की। ठीक है, अगर आपकी सर्विस वो दोबारा ले रहे हैं, तो क्या आपका लॉस रिकवर हो रहा है? ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी कस्टमर की, कि वो कितनी बार आपसे जो है सामान खरीदेगा। ठीक है, जब तक आप पिच करोगे कुछ नए नए ऑफर्स, ठीक है, आपने देखा होगा ना अमेजोन पे आप एक बार अकाउंट बनाओ, अमेजोन के आपने जो पहले खरीदा होगा उसी से आपका बिहेवियर ट्रैक करके आपको नए नए प्रोडक्ट्स मेल करता है, नए नए ऑफर्स पिच करता है। ठीक है, जोमेटो का भी यही है। जोमेटो पे रोज नोटिफिकेशन आती है ना नोटिफिकेशन, शाम के टाइम चाय पकौड़े की। ठीक है, तो वो क्यों आती है? रिटेंशन के लिए, कि कस्टमर हमें भूल ना जाए। ठीक है, अदरवाइज तो फर्स्ट एक्विजिशन में तो सब लॉस में ही है। पॉइंट समझे? तो शुरू में जब आप, मतलब हो सकता है छोटे लेवल पे जब आप हो, ठीक है, जब आप 1,000, 10,000, 15,000 या लाख रुपए तक की गेम खेल रहे हो, तब आपका लॉस ना दिखाई दे, क्योंकि तब आपके लॉसेस होते भी नहीं है। मार्केटिंग को जितना आप स्केल करोगे, उतना आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। जब रिजल्ट की कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, तो यानी कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको ये दिख रहा है कि भाई मेरे को सेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए, चाहे मैं लॉस में चला जाऊं, क्योंकि मैं रिकरिंग बिजनेस मॉडल है मेरा। रिकरिंग का मतलब क्या है कि मेरा दोबारा कुछ सेल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी ले आओ? सिंपल है। अभी समझ आया कि मार्केटिंग कैसे काम कर रही है, यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। ओके, तो अभी सबको समझ आई ये चीज? सबको समझ आई है? नो सर। ओके, तो अभी किसी का और कोई एक्सपीरियंस है, कुछ शेयर करना चाह रहा हो कोई? हाँ, इसमें एक चीज और है कि कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम प्रमोट किसको करें, कि हम अगर मैं बिजनेस में उतर रहा हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं है, राइट, कि मैं बेचू क्या? समझे? तो यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट भी डिसाइड करवाऊंगा कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, कैसे हम अपना प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, या कुछ भी है वटेवर। ठीक है, तो वो हम लोग आगे फ्यूचर क्लासेस में रखेंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा, क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आओगे, प्रोडक्ट के बाद आप उसको सेल कैसे करना है, वो सारी चीजें हमारी इसमें इंक्लूड रहेगी। ठीक है, तो आपको ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, राइट? तो जो आप यहाँ सीख रहे हो वो भी आपका एक प्रोडक्ट बन सकता है, सबसे मेन चीज, राइट? क्लियर है सबको? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग इसको तीनों तरीके से लेकर चलेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड और फ्रीलांसिंग ओरिएंटेड। ओके, ऑल क्लियर। चलिए फिर एंड करें आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कुछ बच्चे बोर भी होंगे। कौन कौन बोर हुआ है, सच 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 बताना। रोकना है इनको या इनको? इनको। और कौन कौन हुआ है, सच सच बताना, हैंड रेस कर लीजिए।
क्या बात, कोई बोर नहीं हुआ? ओके, चलिए फिर एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। और जितने स्टूडेंट्स हो सके ऑफलाइन आना शुरू कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग मे बी सेकंड थर्ड क्लास से ही प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर शुरू होंगी, कि भाई हम लोग यहाँ पर फ्रीलांसिंग अकाउंट्स वगैरह बनाने पहले से शुरू कर देंगे। ठीक है, उन अपने प्रोफाइल को मैनेज कैसे करना है, क्या क्या सर्टिफिकेशन हम लोग वहां लगा सकते हैं ताकि हमें काम मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अलग से भी करेंगे। तो आप हो सके तो, क्योंकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उसके अलावा हम लोग काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। ओके, चलिए ठीक है, तो एंड करें फिर सेशन आज का। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं क्लास में।